जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो प्रभु के जीवन का 14 वर्ष का वनवास बड़ा दुखद है और प्रभु अगर धरती का संतुलन न बिगड़ता तो हो सकता है कि इतना कष्ट न सहते। धरती का संतुलन बनाए रखने के लिए उनको मनुष्य रूप में अवतार लेना पड़ा त्रेता युग में। तो इस कथा को मैं ले चलता हूं, जिसमें पिछली कथा में मैं आपसे के सामने इस कथा को रखा था कि भैया भरत और देखा जाए तो महाराज जनक और माता सुनैना और तीनों माताएं प्रभु से 14 वर्ष के वनवास के दौरान वन में मिलने के लिए चल पड़े हैं और उनके वार्तालाप की कथा तक मैं आपको बताया था और आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किया था। तो अगली कथा को मैं ले चलता हूं। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी राम भक्त प्रेमी हैं, जो उनके चरणों में समर्पित होने वाले हैं, उनके तक इस कथा को पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो राम भगत में भरत निहारे, सुर स्वारथी हरि ही हारे, सबको राम प्रेम में पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओत प्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के बस हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि देवताओं के मन में संदेह बन गया कि ऐसा न हो कि प्रभु श्री राम अयोध्या वापस चले जाएं और राक्षसों का तांडव बढ़ता रहे। और उसमें से भी सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी को हो रही थी तो देवराज इंद्र को हो रही थी, क्योंकि उनको अपने सिंहासन से बहुत मोह था। राम स्नेह सकोच बस कह सोच सुर राज, रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाहित भयउ अकाज। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के बस में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बताया कि सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी को थी तो देवराज इंद्र को थी। अब देवराज इंद्र अब क्या षड्यंत्र रचेंगे, ये तो विधाता ही जाने। सुरन समीर शारदा सराही, देवी देव सर नागत पाही, फेरी भरत मति करी निज माया, पालु विबुध कुल करी छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। तो मां सरस्वती के श्री चरणों में देवता देवराज इंद्र गए और अपने माया की बातों को उनके सामने रखा। विबुधुन विनय सुनि दे विषयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी, मोसन कहु भरत मति फेरू, लोचन सहस न सूझ समेरू। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के बस होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो, हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेर नहीं सूझ पड़ता। यह माता सरस्वती देवराज इंद्र से कह रही हैं कि भरत का हृदय तो देखा जाए तो
मति पलटी नहीं जा सकती, क्योंकि हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेर नहीं सूझ पड़ता। तो भैया भरत का हृदय तो सुमेर पर्वत के जैसे चट्टान की तरह खड़ा है, उनके ऊपर मोहमाया नहीं चल सकता। विधि हरि हर माया बड़ी भारी, सो न भरत मति सकई गिनहारी। सोमति मोहि कहत करु भोरी, चंदनी कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भूला वे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह की तिमिर जह तरनि प्रकाशु। अस कही सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निशि मनो कोका। तो भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहां सूर्य का प्रकाश है वहां कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल हो जाता है। तो इंद्र की व्याकुलता बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक आशा माता सरस्वती का था, वो भी आशा टूट गया और वो इतनी बात कह के ब्रह्मलोक को चली गई। तो अब इंद्र के मन में नाना प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि माता सरस्वती ने तो कह दिया कि श्री सीताराम जी तो भरत के हृदय में निवास करते हैं, जहां पर सूर्य निवास करते हैं। तो ऐसे भगवान राम और भरत का प्रेम छिपा नहीं है किसी से, जिसके लिए ब्रह्मा और देखा जाए तो भोलेनाथ भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कहकर माता सरस्वती ब्रह्मलोक को चली गई। सुर स्वारथी मलिन मन कीन, कुमंत्र कुठाटु रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाटु। तो मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। कर कुचाल सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजु अकाजू। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। तो कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघु वंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहाउति कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोध अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई प्रभु श्री राम से। तात राम जस आय सुदेहु, सो सब करे मोन मत एहु। सुनि रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदु बानी। तो फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यही है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी की सत्य सरल और कोमल वाणी बोले, विद्यमान आपुन मिथिलेशु, मोर कहब सब भांति भदेशु। राउर राय रजाय सुहोई, राउरी शपथ सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं उसकी शपथ करके कहता हूं, वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगा। ये प्रभु श्री राम और गुरु वशिष्ठ जी के बीच में वार्तालाप हो रही है। राम शपथ सुन मुनि जनक, सकुचे सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुख बनैन
उतर उतर देत। तो श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तब्धित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरज भारी। कुसमौ देख स्नेहु सभारा, बढ़त बिंद जिमि घटज निवारा। तो भरत जी ने सभा को संकोच के बस देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।